पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण, और इस 11वें प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 60। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु परामर्शस्य अप्रमाणत्वात् कथम तद्बलात् सुख सिद्धि इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है कि अभी अभी ऊपर के 59 नंबर के श्लोक में बताया था क्या कि सोकर उठा हुआ जो पुरुष है, जागृत अवस्था में आया हुआ पुरुष, उसको स्मरण होता है किस बात का? निद्राकालीन सुख का और अज्ञान का। किस प्रकार से? एतावंतम कालम सुखम अस्वाप्सम, इतने देर तक मैं सुख से सोया था, न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था। कुछ न जानना मतलब अज्ञान, और सुख से सोया था मतलब सुख। इसका मतलब उसको सुख का और अज्ञान का जागृत में आने के बाद स्मरण हो रहा है। स्मरण अनुभव पूर्वक ही होता है, अतः जरूर उसने सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में सुख ही सुख है। ठीक है। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जागृत में आने के बाद सोकर उठे हुए पुरुष को स्मरण हो रहा है, किंतु स्मरण कोई प्रमाण थोड़ी है कि जिसके बल पर आप सुषुप्ति में सुख की सिद्धि कर रहे हो। परामर्श मतलब स्मरण, एक स्मरण है, किसी का भी स्मरण हो सकता है। उस स्मरण को लेकर सुषुप्ति में सुखता ये सिद्ध करना आपका उचित नहीं है, क्योंकि स्मरण वो कोई प्रमाण नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु परामर्शस्य, परामर्शस्य का अर्थ होता है स्मरण ज्ञानस्य, स्मरण रूप ज्ञान। स्मरण ज्ञानस्य अप्रमाणत्वात्, वो कोई प्रमाण थोड़ी है, और प्रमाण न होने के कारण कथम तद्बलात् सुख सिद्धि, कथम तद्बलात्, परामर्श बलात् कथम सुख सिद्धि, कैसे तुम सुख की सिद्धि करोगे सुषुप्ति में? इति आशंक्य, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे सिद्धांती, तस्य अप्रामाण्ये अपि तन्मूलभूत अनुभव बलात् तत्सिद्धि इति अभिप्रायेण आह। इस अभिप्राय को मन में रखकर सिद्धांती श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। कौन से अभिप्राय को मन में रखकर? तो कह रहे हैं तस्य अप्रामाण्ये अपि, तस्य परामर्शस्य स्मरण ज्ञानस्य अप्रामाण्येपि, वो प्रमाण न होने पर भी, प्रमाणभूत न होने पर भी, तन्मूलभूत परामर्श, परामर्श का जो मूलभूत मूल कारण जो अनुभव है, क्योंकि अनुभव के बिना तो स्मरण हो ही नहीं सकता। तो स्मरण आ रहा है, इसका मूल कारण कोई अनुभव है। तो तन्मूलभूत अनुभव बलात्, उस अनुभव के सामर्थ्य से तत्सिद्धि, सुख सिद्धि, तत्सिद्धि मतलब सुख सिद्धि। कौन से सुख की सिद्धि? सुषुप्ति कालीन सुख की सिद्धि होती है, तत्सिद्धि इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे। क्या हुआ? क्या कहा सिद्धांतियों ने? क्या कह रहे हैं सिद्धांतियों को कि परामर्श जो पर्व है वो प्रमाण न होने पर भी उसका मूल कारण अनुभव, वो तो प्रमाण है। अनुभव सबको प्रमाण होता है अपना अपना। उस अनुभव के बल से सुषुप्ति में सुख की सिद्धि होती है। वो कह रहे, देखिए भाई, परामर्शोनुभूतेस्ति यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः परामर्शोनुभूतेस्ति यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः। परामर्श
अनुभूते अस्ति इति आसीत् अनुभवः तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम अज्ञानधीः ततः। अन्वय परामर्श अनुभूते अस्ति इति तदा अनुभवः आसीत्, तदा अनुभवः आसीत्। नीचे चिदात्मत्वात् सुखम स्वतः भाति, चिदात्मत्वात् सुखम स्वतो भाति ततः अज्ञानधीः। ठीक है, चलो भाई। तो कह रहे हैं परामर्श अनुभूति अस्ति, अनुभूति अस्ति मतलब अनुभूत विषय का ही होता है क्या? परामर्श, परामर्श मतलब स्मरण। तो परामर्श अनुभूति अस्ति इति ऐसा नियम होने के कारण तदा अनुभव आसीत्, तदा तदा सुषुप्त, सुषुप्ति काले अनुभव आसीत्, अनुभव था, सुख का अनुभव था, तभी तो स्मरण हो रहा है आसीत्। तो बोलेंगे ठीक है अनुभव था, उससे क्या है कि नहीं? तो उस फिर सुख था, अनुभव है सुख का, तो सुख का प्रकाशन कौन करता है? तब कह रहे चिदात्मत्वात् सुखम स्वतो भाति। चिदात्मत्वात् का अर्थ है स्वप्रकाशत्वात्, क्योंकि सुख कोई आत्मा का कोई धर्म थोड़ी है, सुख ही आत्मा है और आत्मा स्वयं प्रकाशित है, अतः स्वतो भाति। कौन? सुख। तो वही लिख रहे चिदात्मत्वात्, चिदात्मत्वात् का अर्थ है स्वप्रकाशत्वात्, सुखम स्वतः भाति, सुख स्वयं भाषित होता है, उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोले सुषुप्ति में सुख है वो स्वयं प्रकाश है, किंतु अज्ञान का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो कर रहे ततः अज्ञानधीः। ततः नाम उस सुख स्वरूप आत्मा से ही अज्ञान का प्रकाशन होता है, अज्ञान का अनुभव होता है। ठीक है, ततः अज्ञानधीः लग गया अर्थ। चलिए टीका, परामर्श प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्मरण ज्ञानम। परामर्श का अर्थ कर दिया स्मरण ज्ञानम। अनुभूते एव विषये भवति, अनुभूत विषय का ही स्मरण होता है। न अननुभूत विषये इति अस्मात् हेतु। न अननुभूत विषय मतलब अननुभूत विषय का स्मरण नहीं होता है, अर्थात जिस वस्तु का व्यक्ति का अनुभव किया हो उसी का स्मरण होता है, जिसका अनुभव नहीं किया हो उसका स्मरण होता नहीं है। वही लिखा न अननुभूत विषय इति अस्मात् हेतु, इसी हेतु के कारण, इस हेतु से क्या तदा, तदा प्रतीक है। तदा का अर्थ है सुप्तौ, मतलब सुषुप्ति में। अनुभव आसीत इति अवगम्यते, जरूर उस सुषुप्ति में अनुभव था ये जाना जाता है। क्यों? स्मरण रूप हेतु से स्मरण हो रहा है, अर्थात सुषुप्ति में अनुभव है। किसका? सुख का, है कि नहीं? तदा सुप्तौ अनुभव आसीत इति अवगम्यते। आगे चलिए। ननु सुप्तौ मनसहितानां ज्ञानकरणानां विलीनत्वात् कथम अनुभव सिद्धि इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्य तक। वो कहता है कि सुषुप्ति में सुख का अनुभव है, या आप बोल रहे हो सिद्धांती, किंतु सुषुप्ति में सुख का अनुभव है, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अनुभव लेने वाले कौन है वहां मौजूद? कोई नहीं। अनुभव किसको आ सकता है? एक तो मन को आ सकता है, चाहे इंद्रियों को आ सकता है, किंतु सुषुप्ति काल में मन भी विलीन हो चुका है, इंद्रिय भी विलीन हो चुके हैं, और तुम बोलते हो कि सुषुप्ति में सुख का अनुभव है, किंतु अनुभव लेने वाले वहां तो है ही नहीं, तो अनुभव कैसा होगा? तो सुषुप्ति में अनुभव नहीं हो सकता। किसका? सुख का। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु सुप्तौ, सुषुप्ति में मन सहितानाम ज्ञान करणानाम, मन सहित ज्ञान के जो करण, ज्ञान के करण अर्थात कौन? इंद्रिय। ज्ञान करणानाम विलीनत्वात्, विलीन हो जाने के कारण कथम अनुभव सिद्धि, कैसे अनुभव की सिद्धि होती? इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे।
विकल्प करके पूछ रहे उसको, सिद्धांती पूर्व पक्षी को, किम सुखानुभव साधनम नास्ति इति उच्यते। अज्ञान अनुभव साधनम वा, ये दो विकल्प किए सिद्धांती ने, किसके प्रति? पूर्व पक्षी के प्रति। हे पूर्व पक्षी, तू कह रहा है कि सुषुप्ति में सुख का अनुभव नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या सुख के अनुभव के साधन वहां नहीं है? वो क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी कि सुख के साधन न होने से सुख का अनुभव नहीं है। तो सिद्धांती उसको पूछ रहे, सुख का अनुभव नहीं है, क्यों? सुख का साधन है ऐसा तुम बोल रहे हो। हम विकल्प करते आपको, क्या सुषुप्ति काल में सुख के अनुभव के साधन नहीं है? क्यों? अज्ञान के अनुभव के साधन नहीं है। कौन से साधन नहीं है वहां पर बताओ। दो विकल्प समझ में आए। पहला कौन सा? सुख अनुभव के साधन जो इंद्रिय वगैरह वो विलीन हुए, ऐसा आपको कहना है कि वह अज्ञान का अनुभव के साधन नहीं है वहां पर, यह आपको कहना है। दोनों में से कौन सी चीज कहना चाहते हो? ये विकल्प। किम सुखानुभव साधनम नास्ति इति उच्यते। क्यों? अज्ञान अनुभव साधनम नास्ति इति उच्यते, ऐसा लगा लेना है। वाह, तो नाद्य मतलब पूर्व पक्ष यदि पहला विकल्प मानेगा तो उसका कहना ठीक नहीं है। आद्य न, पहला विकल्प कौन सा? सुख के साधन वहां पर नहीं है, ऐसा यदि बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। तो वह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों कह रहे? नाद्य स्वप्रकाशित रूपत्वेन सुखस्य करण अनपेक्षत्वात्। मिला? ये उत्तर दिया। कैसा पढ़ना इसको? नाद्य के बाद सुखस्य स्वप्रकाशित रूपत्वेन करणानपेक्षत्वात् हो गया। सिद्धांती कह रहे सुख जो है वह स्वप्रकाशित रूप है, स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है। कौन? सुख। अतः उसको करण की अपेक्षा नहीं है। अतः क्या सुख के अनुभव के साधन वहां नहीं, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हाँ, सुख के अनुभव के साधन इंद्रियादिक नहीं, ये मान्य हमको, किंतु सुख का अनुभव नहीं होता ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। कौन? सुख। उसको अन्य साधनों की जरूरत है ही नहीं है। सुखस्य स्वप्रकाशित रूपत्वेन करणानपेक्षत्वात्। पहला विकल्प का खंडन हुआ। न द्वितीय। दूसरा विकल्प यदि बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। दूसरा विकल्प कौन सा? अज्ञान के अनुभव के साधन सुषुप्ति काल में नहीं है, ऐसा यदि बोलता है तो उसका उत्तर देना है न द्वितीय। स्वप्रकाश सुख बलात् एव तदा आवरक अज्ञान प्रतीति सिद्धेहे इति अभिप्रायेण आह चिदात्मेति। देखो भाई, तो स्वप्रकाश सुख बलात् एव, सुख तो स्वयं प्रकाशित है कि नहीं? आत्मा ही वो सुख, उसके बल से तद आवरक, उस सुख का अर्थात आत्मा का आवरक, आवरण करने वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान की प्रतीति उस आत्मा से ही होती है। अतः उस आत्मा के अज्ञान के, उस अज्ञान की प्रतीति आत्मा से ही होती है। अतः अज्ञान के अनुभव का साधन वहां नहीं है, ये कह नहीं सकते। खंडन कर दिया सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का। तद आवरक अज्ञान प्रतीति सिद्धे है कि नहीं? स्वप्रकाश सुख बलादेव, स्वयं प्रकाश सुख के सामर्थ्य से ही तद आवरक अज्ञान प्रतीति की सिद्धि होती है, सिद्धे है। इति अभिप्रायेण आह चिदात्मेति। चिदात्मेति कहा है कि नहीं उत्तरार्ध श्लोक का। चिदात्मत्वा मतलब स्वयं प्रकाश होने के कारण सुखम स्वतः वाति, सुख स्वतः प्रकाशित होता है। ठीक है। और ततः अज्ञानधि ये कहा है, तो अभी वो लिख रहे आगे। ततः, ततः प्रतीक है। ततः करते स्वप्रकाश सुखात, ततः शब्द करता स्वयं प्रकाश सुख से, स्वप्रकाश सुखात। अज्ञानधि ही, अज्ञानधि ही प्रतीक है। इसका अर्थ कर रहे हैं अज्ञानस्य प्रतीति भवति इति। अज्ञानधि मतलब अज्ञान की प्रतीति होती है, अर्थात अज्ञान का अनुभव आता है। किससे? स्वयं प्रकाश सुख के बल से। ठीक है, ये कह दिया। अर्थात सुषुप्ति काल में अनुभव स्वरूप सुख भी है और अज्ञान का भी भान होता है। ठीक है, दोनों की सिद्धि हुई, तभी तो जागृत में आकर स्मरण होता है।
और स्मरण हो रहा है इसका मतलब अनुभव है, और अनुभव है तो सुषुप्ति में सुख की सिद्धि हो गई। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु सौषुप्त सुखस्य स्वप्रकाश सुखत्वे अपि ब्रह्मानंद स्वयं भवेत् इत्यत्र उक्तम ब्रह्म रूपत्वं न संभवति। क्यों? मानाभावात् इति आशंक्य, ये शंका हुई पूर्व पक्षी की। ननु से लेकर आशंक्य तक क्या कहता है वो पूर्व पक्षी? देखो, ननु सौषुप्त सुखस्य स्वप्रकाश सुखत्वे अपि, वो कहता है सौषुप्त सुख मतलब सुख, सुषुप्तिकालीन सुख, निद्राकालीन सुख, वो स्वयं प्रकाश होने पर भी, ठीक है हम मान्य करते हैं कि स्वयं प्रकाशित है, तो स्वप्रकाशत्वे भी ऐसा होने पर भी जो आपने पीछे एक बात कही है श्लोक नंबर 45 में, ब्रह्मानंद स्वयं भवे, वो सुषुप्ति का सुख क्या है? ब्रह्मानंद है, ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है वो जीव, इसलिए ब्रह्मानंद स्वयं भव के कहा था, तो उसको कह रहे अभी ब्रह्मानंद स्वयं भवे इत्यत्र उक्तम ब्रह्म रूपत्वम न संभवति। उस 45 श्लोक में कहा हुआ जो आपने बात है कि ब्रह्मरूप बन जाता है, वो कहना आपका ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? ब्रह्म रूपत्वम न संभवति, वो ब्रह्मरूप नहीं है। कौन? सुषुप्तिकालीन सुख। मतलब क्या हुआ? पूर्व पक्षी कहता है कि हम तो अब आपके कहने के अनुसार ये मान्य करते हैं क्या कि सुषुप्तिकालीन सुख स्वयं प्रकाशित है, किंतु वो ब्रह्म सुख है यह हमको मान्य नहीं है। स्वयं प्रकाशित तो है किंतु वो ब्रह्म ही है, ये कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ब्रह्म रूपत्व न संभवती, बोले क्यों नहीं मानोगे तुम ब्रह्मरूप, उस सुख को ब्रह्मरूप क्यों नहीं मानोगे? ऐसा पूछेंगे पूर्व पक्षी को, तो पूर्व पक्षी उत्तर देता है माना बाबा, मान प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है। सुषुप्तिकालीन सुख ब्रह्म सुख ही है, इस बात को बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, और कोई प्रमाण न होने के कारण उस सुषुप्तिकालीन सुख को ब्रह्म सुख हम मान नहीं सकते। ऐसा बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। माना भावात लग गया इतना, इति आशंक्य, ये शंका हुई, उत्तर दे रहे विज्ञानम आनंदम, श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-28। तो विज्ञानम आनंदम, विज्ञान ही आनंद है इत्यादि बृहदारण्यक वाक्यस्य सद्भावात्मैवम इत्याह। तो सिद्धांती कह रहे तुम कह रहे हो कि मान नहीं, प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव है, हम प्रमाण देते हैं और प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद का, तब तो तुमको मानना पड़ेगा क्या? सुषुप्तिकालीन सुख ब्रह्म सुख है, यही करके इस बात को बताने के लिए प्रमाण है, तो प्रमाण दे रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। ब्रह्म विज्ञानमानंद, ब्रह्म विज्ञानमानंद मिति वाजसनेयिनः पठन्त्यतः स्वप्रकाशम् सुखं ब्रह्मैव नेतरम् ब्रह्म विज्ञानमानंद मिति वाजसनेयिनः पठन्त्यतः स्वप्रकाशम् सुखं ब्रह्मैव नेतरम्। ब्रह्म विज्ञानम आनंदम इति वाजसनेयिनः पठन्ति, लग गया? अतः स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्म एव न इतरत्। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति वाजसनेयिनः पठन्ति। आगे सरल। अतः स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्म एव अर्धैराम न इतरत्। अर्थ को देखिए, तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। कौन श्रुति? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञानम शब्द का अर्थ होता है जीव चेतन, वह आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। अतः सुषुप्तिकालीन सुख वो जीव ही है, वो ब्रह्म ही है, ठीक है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति, इस प्रकार वाजसनेयिनः, वाजसनेयिनः का अर्थ होता है बृहदारण्यक उपनिषद,
क्योंकि वो वात्सनीय शाखा है। तो वात्सनीय पठंती ऐसा पढ़ते हैं। अतः क्या सिद्ध हुआ फिर? अतः इसलिए स्वप्रकाशम सुखम, सुषुप्तिकालीन जो स्वप्रकाश सुख है वह सुख ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म सुख ही है, न इतर। ब्रह्म सुख को छोड़कर और दूसरा कोई वो सुख नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आगे के श्लोक क्या उतारने का। ननु अनुभव स्मरणयो हो एकाधिकरणत्व नियमात् सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति च सौषुप्त सुख आज्ञानयो विज्ञानमय शब्दवाच्येन जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्य एव याच्यावर एक मात्रा है, दोन है, एक है दो चाहिए, तस दो है ना, दो ठीक है। तस्य एव सुखादि अनुभवितृत्वम वक्तव्यम इति आशंक्य। ठीक है, तदुपादेः विज्ञानस्य अज्ञान कार्यस्य अज्ञाने विलीनत्वात् मैवम इति अभिप्रायेण आह। वो उत्तर देंगे आगे। आशंक्य तक शंका है, पूर्व पक्षी का शंका ग्रंथ है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है शुरू से देखिए। ननु अनुभव स्मरणयो एकाधिकरणत्व नियम, ये नियम है। क्या नियम है? अनुभव और स्मरण ये दोनों एक अधिकरण में ही होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को अनुभव रहेगा उसी को स्मरण होगा। तो जहां अनुभव था जिस व्यक्ति में, जिस जीव में, उसी में स्मरण हो रहा है, तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? एक हुआ। ऐसा थोड़ी है कि अनुभव किया देवदत्त ने और स्मरण हो रहा है यज्ञदत्त को, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अधिकरण नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो नियम क्या है? अनुभव और स्मरण दोनों का अधिकरण एक होता है। देखो, ननु अनुभव स्मरणयो हो एकाधिकरणत्व नियमात्, उन दोनों का एक अधिकरण में रहने का नियम है। फिर आगे तो सुखम अहम, इस पंक्ति में अह के बाद क्या है? ह के बाद क्या है? स्वा है ना, तो बीच में एक शब्द चाहिए म। सुखम अहम अस्वाप्सम, ऐसा पदच्छेद होगा। फिर ठीक है, अर्थ देखिए। सुखम अहम अस्वाप्सम मतलब मैं सुख से सोया था और न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था, है कि नहीं? ये इति च सौषुप्त सुख अज्ञानयो, सौषुप्त मतलब सुषुप्तिकालीन सुख और सुषुप्तिकालीन अज्ञान। सौषुप्त सुख अज्ञानयो विज्ञानमय शब्द वाच्येन जीवेन, विज्ञानमय शब्द का वाच्य कौन? जीव। जीवेन स्मर्यमाणत्वात्, मतलब स्मरण किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। कब? जागृत में आने के बाद सुख का और अज्ञान का स्मरण किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। कौन से सुख और अज्ञान का स्मरण जीव को हो रहा है जागृत में आने के बाद? सुषुप्तिकालीन सुख और अज्ञान का स्मरण जीव को हो रहा है। ठीक है, जीव को हो रहा है। फिर तो अनुभव भी किसको लेना चाहिए? जीव को ही लेना चाहिए, क्योंकि नियम क्या है? अनुभव और स्मरण दोनों का अधिकरण एक होता है। तो स्मरण यदि जीव को हो रहा है तो उसका अनुभव भी जीव को ही करना चाहिए। किंतु आप क्या कर रहे हैं? देखो, तो जीवेन स्मर्यमाणत्वात्, फिर तस्य एव जीवस्य एव सुखादि अनुभवितृत्व वक्तव्यम। तो सुख का अनुभविता, सुषुप्तिकालीन सुख का अनुभव करने वाला जीव ही है, ये आपको बोलना चाहिए। तभी तो संगति लगेगी। कौन सी? कि अनुभव और स्मरण दोनों का अधिकरण एक होता है। अब जागृत में आने के बाद स्मरण तो जीव को हो रहा है, किसका? सुख का और अज्ञान का। और स्मरण यदि जीव को हो रहा है तो उस सुषुप्तिकालीन सुख के अनुभव का, सुख का अनुभव और अज्ञान का अनुभव भी जीव को ही हुआ है, ये बोलना चाहिए। किसने? सिद्धांतियों ने। कौन बोल रहा है?
पूर्व पक्षी। किंतु आप क्या कह रहे हो कि वो सुख स्वरूप ब्रह्म ही है, वो स्वयं प्रकाशित है, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हो। जीव अनुभव कर रहे हो उस सुख का, ये तो कह नहीं रहे हो, जबकि होना ऐसा चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई? चलिए, इति आशंक्य, शंका हुई तो उत्तर देना है उसको। तद उपादे विज्ञानस्य, सापडलं का पंक्ति? तद उपादे, तद जीव, तद शब्द से क्या लेंगे? जीव। तद उपाधि जीव उपाधि, जीव की उपाधि कौन? विज्ञान, विज्ञानस्य। तो विज्ञान शब्द से क्या लेंगे? अंतःकरण। जीव की उपाधि कौन है? अंतःकरण। पंक्ति लिखिए, तद उपाधे विज्ञानस्य, उस जीव की उपाधि जो अंतःकरण, उस अंतःकरणस्य कैसा है वो अज्ञान? अंतःकरण कैसा है वो? अज्ञान कार्यस्य, अज्ञान कार्यस्य अंतःकरणस्य। अज्ञान का कार्य है कौन? अंतःकरण, जो कि जीव की उपाधि है। देखो भाई, तद उपाधे विज्ञानस्य अज्ञान कार्यस्य, अज्ञान कार्यस्य विज्ञानस्य, अज्ञाने विलीनत्वात्। और वह अंतःकरण जो कि अज्ञान का कार्य है, वह कार्य रूप अंतःकरण अपना कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान में लीन रहता है। कब? सुषुप्ति में। ठीक है, तो अज्ञाने, हाँ क्या है? विज्ञान से चलो ना, कार्य, पंक्ति आशंक्य के बाद, तद उपाधे है विज्ञान से अज्ञान कार्य से, अज्ञान कार्य से विज्ञान से, अज्ञाने विलीनत्व, अज्ञान में वो विलीन रहता है कौन? अंतःकरण। विलीनत्व मैवम इति अभिप्रायेण। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुमको शंका करनी नहीं चाहिए। क्यों? कि जो अनुभव हो रहा है, ठीक है ना, तो अज्ञानोपय चैतन्य से हो रहा है, और उस अज्ञान में विलीन है कौन? अंतःकरण। अतः स्मरण की अनुपत्ति नहीं है, दोनों का अधिकरण एक ही है। ठीक है, श्लोक को पढ़िए। यद ज्ञानम तत्र लीनौ तौ विज्ञान मनोमयौ तयोर्विलयावस्था निद्रा ज्ञानं च सैव हि। यदज्ञानं तत्र लीनो तौ विज्ञानमनोमयो तयोर्विलयावस्था निद्राज्ञानं च सैव हि। यत् अज्ञानं तत्र लीनौ तौ विज्ञानमनोमयो तयोः हि विलयावस्था निद्रा। अज्ञानं च सा एव ही। अन्वय, यत् अज्ञानं तत्र तौ विज्ञान मनोमयौ लीनौ। विज्ञान मनोमयौ लीनौ, नीचे। ठीक है, ही तयोः विलयावस्था, तयोः विलयावस्था निद्रा च सा एव अज्ञानम ही। ठीक है, च सा एव अज्ञानम ही, अर्थ देखिए भाई। तो यद अज्ञानम, जो अज्ञान है, तत्र उस अज्ञान में, सुषुप्ति कालीन अज्ञान में, तौ विज्ञान मनोमयो लीनो, वे दोनों विज्ञान और मनोमय, विज्ञान मतलब अंतःकरण और मन, ये दोनों भी लीन रहते हैं किसमें? अज्ञान में। ठीक है, फिर आगे, ही तयोः विलयावस्था निद्रा, क्योंकि उन दोनों की विलयावस्था ही निद्रा है। उन दोनों की, किन दोनों की? विज्ञान मनोमय की। विज्ञान और मनोमय लीन हो जाना अज्ञान में, वही निद्रा है। जब तक वो अज्ञान में लीन नहीं होते, विज्ञानमय और मनोमय,
अंतकरण वगैरह, मन वगैरह, तब तक निद्रावस्था नहीं कहलाती। तो निद्रावस्था का मतलब क्या कि विज्ञानमय और मनोमय ये दोनों उस अज्ञान में लीन हो जाना, यही निद्रा है। तत्तौ विज्ञान मनोमयो लीन ही तयोहो विलयावस्था निद्रा, उन दोनों की विलयावस्था ही कौन है? निद्रा। लग गया इतना? च और सैव साएव अज्ञान भी, साएव मतलब वो निद्रा ही अज्ञान है। सा शब्द से क्या लेंगे? निद्रा। निद्रा ही क्या है वहां पर? अज्ञान है। अज्ञान को छोड़कर कोई निद्रा पदार्थ नहीं है। लग गया अर्थ? तो चलिए टीका को देखिए। यत अज्ञानमिति न किंचित अवेदिशा, मैं कुछ नहीं जानता था, इति स्मरण अन्यथानुपपत्या गम्यमानम यत अज्ञानम अस्ति। अज्ञान को मानना ही पड़ता है। यदि अज्ञान को नहीं मानेंगे तो स्मरण की अनुपपत्ति होगी, स्मरण की संगति नहीं लगेगी। कौन से स्मरण की? न किंचित अवेदिशा मतलब मैं कुछ नहीं जानता था। इति स्मरण अन्यथानुपपत्या, स्मरण की अनुपपत्ति हो जाएगी। कब तक? अन्यथानुपत्या गम्यमानम यद अज्ञानम अस्ति। गम्यमान मतलब जाना जाने योग्य जो अज्ञान है। और कैसा जाना जा रहा है वो अज्ञान? अज्ञान नहीं मानेंगे तो स्मरण की अनुपपत्ति होगी। कौन से स्मरण की? न किंचित, मैं कुछ नहीं जानता था। इस प्रकार का जो स्मरण है उस स्मरण की अज्ञान को माने बिना अनुपपत्ति है। लग गया? इति स्मरण अन्यथानुपपत्या गम्यमानम यद अज्ञानम अस्ति। तत्र, उस तत्र प्रतीक है। तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन अज्ञाने, उस अज्ञान में। तौ, तौ प्रतीक है। तौ का अर्थ कर रहे प्रमातृ प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ, प्रमाण रूप से और प्रमाता रूप से जो प्रसिद्ध है। तो विज्ञानमय रूप से क्या है? प्रमाता है। और मनोमय रूप से क्या है? प्रमाण है, मतलब साधन है। ठीक है। तो प्रमातृ प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ कौन? विज्ञान मनोमयौ, विज्ञान और मनोमय ये दोनों भी विलीनौ, सुषुप्ति काल में। विलीनौ का मतलब विज्ञानत्वाद्याकारम परित्यज्य। ठीक है ना जी? अपना जो विज्ञानात्मक आकार है उस आकार का परित्याग करके, ठीक है, तो विज्ञानत्वाद्याकारम परित्यज्य कारण रूपेण अवस्थित हो, कारण रूप से वो रह जाते हैं। कौन? विज्ञान और मनोमय लीन हो जाते हैं अज्ञान में। तो अज्ञान में लीन हो जाना मतलब क्या? कारण रूप से स्थित हो जाना, कार्य रूप से अभिव्यक्त न रहना। जैसे घट मिट्टी में लीन होना मतलब क्या? घट घट रूप में न रहकर वो मिट्टी बन गया, ये उसका अर्थ है। उस प्रकार काल रूपेण अवस्थान स्थित, काल रूपेण अवस्थित, काल रूप से वो स्थित है कि नहीं? कारण रूप से स्थित है, कारण रूपेण अवस्थित हो, कारण रूप से स्थित है। कौन? विज्ञान में मनोमय। उसका कारण कौन? अज्ञान, उस अज्ञान रूप से स्थित है। अतः तदुपाधिकस्य न अनुभवितृत्वम इति भावः। अतः इसलिए तदुपाधिकस्य, तदुपाधिकस्य अंतकरण उपाधिकस्य, अंतकरण है उपाधि जिसकी, ऐसा जो चेतन, तो तदुपाधिकस्य चेतनस्य न अनुभवितृत्वम इति भाव, अनुभवितृत्व उसमें नहीं है, यह भाव। लग गया जी? हो गया इतना? आगे तत्र उपपत्तिम आह, युक्ति बता रहे तयो इत्यादि पंक्ति से। ही प्रतीक है टीका में। ही का अर्थ कर रहे यस्मात्, जिस कारण से कि। तयो हो, ठीक है, तयो प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विज्ञान मनोमयो हो, उन दोनों की, अर्थात विज्ञान और मनोमय की
विलयावस्था निद्रा इति उच्यते। दोनों की विलयावस्था ही क्या है? निद्रा। जब तक अंतकरण अपना काम करता रहेगा तब तक निद्रा थोड़ी कहलाएगा। जब वो विलीन हो जाता है अंतकरण और मन, तभी बोला जाता है ये क्या है? निद्रा है। विलयावस्था निद्रा इति उच्यते। श्रुति प्रमाण उसके लिए विज्ञान विरति सुप्ति इत्यभिधानात्। विज्ञान मतलब अंतकरण, विरति मतलब विलय, तो अंतकरण का विलय ही सुषुप्ति होती है, ये श्रुति का प्रमाण दिया। ठीक है, आगे तर्हि निद्रायामेव विलीनौ इति वक्तव्यम इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अज्ञान ही क्या है कि नहीं? निद्रा है। तो अज्ञान में विलीन होते दोनों, ऐसा कहने की अपेक्षा क्या कहना चाहिए? निद्रा में विलीन होते दोनों। कौन कौन? विज्ञान में। तो रे निद्रायाम एव विलीनौ इति वक्तव्यम इति आशंक्य, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे अज्ञानम च सा एव, उसका अर्थ कर रहे सा एव का अर्थ कर रहे निद्रा। विद्वद् भी अज्ञानम इति व्यवह्रियते, उस निद्रा को ही विद्वान लोगों के द्वारा अज्ञान ऐसा कहा जाता है। निद्रा और अज्ञान ये दो चीज नहीं है। अतः सुषुप्ति काल में अंतकरण और मनोमय लीन हो जाते हैं। कहाँ लीन हो जाते भाई? अज्ञान में, अर्थात कहाँ? निद्रा में। निद्रा ही अज्ञान है, तो निद्रा में लीन हो जाते हैं। कौन कौन? विज्ञानमय और मनोमय। ठीक है ना जी? इतना हो गया। अब आगे के श्लोक की अवतरणी का, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।